हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न यानी एज रिलेशन का यह 7वां वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। तो आइए इसमें शुरू करते हैं हम लोग। 61 से लेकर के 70 तक का क्वेश्चन, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रियंवद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक। देखिए, प्रियंवद है और उसकी चचेरी बहन अब बोला क्या कि प्रियंवद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक। तो देखिएगा, इसकी चचेरी बहन की आयु से, तो माना कि चचेरी बहन की आयु x मान लेते हैं और इसकी आयु से प्रियंवद की वर्तमान आयु जो है वह दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है, यानी इसमें 2 से गुना करेंगे 5 अधिक कर देंगे, तो यह क्या निकलेगा? वर्तमान आयु। ये इसका वर्तमान आयु निकल गया। अब बोला कि आज से 16 वर्षों के बाद प्रियंवद की आयु रितिका की आयु की 150% होगी। देखिएगा, 16 वर्षों के बाद, तो 16 वर्षों के बाद क्या होगा? प्रियंवद की आयु 16 वर्षों के बाद क्या होगा? तो अभी वर्तमान में 2x + 5 है, तो 16 वर्षों बाद कितना हो जाएगा? 16 ऐड कर देंगे, इसमें 16 जोड़ देंगे। तो जब प्रियंवद 16 वर्ष के बाद का आयु इसका होगा, तो इसकी चचेरी बहन 16 वर्ष बाद कितना वर्ष की हो जाएगी? x + 16, क्योंकि समय जो होता है सबके लिए बराबर होता है। अगर यह 16 वर्ष आगे गया तो ये भी 16 वर्ष आगे जाएगी वर्तमान से। अब यहां पे बोल रहा है कि 16 वर्षों के बाद प्रियंवद की आयु रितिका की आयु की 150% होगी। तो देखिएगा, प्रियंवद की आयु जो है, रितिका की आयु, इसकी बहन कौन है? रितिका है ना, रितिका। चलिए, तो इसकी आयु से यह 150% है, तो दोनों को बात बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 150% कर देंगे, इतना का 150%, प्रतिशत मतलब बटा में 100, तब दोनों बात बराबर हो जाएगा। अगर यहां से आप काटिएगा इसको, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 उधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, गुना करते हैं इसको, 2 दूनी 4x + 5 दूनी 10 + 16 दूनी 32 बराबर 3x + 16 × 48। 3x इधर ला करके घटा देते हैं, तो 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, और ये दोनों को ले जाकर के उधर घटा दीजिए, तो 32 10 42, 42 को घटाइएगा 48 में से तो कितना हो जाएगा? 6। x का वैल्यू 6 आ गया। वर्तमान में प्रियंवद की आयु कितनी है? तो हम लोगों से पूछा है कि वर्तमान में प्रियंवद की आयु, तो देखिएगा कि वर्तमान में प्रियंवद कितना वर्ष का है? 2x + 5 वर्ष का है, और इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 2 गुने x का वैल्यू कितना? 6 + 5, 6 दूनी 12 + 5, 12 5 17 वर्ष, यानी प्रियंवद का वर्तमान आयु कितना हो गया? 17 वर्ष। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। तो माना कि मेरी आयु x वर्ष, ये हो गया मेरी आयु, आय हो गया
भाई का आयु, चचेरा भाई का, ठीक है। तो यहां से वर्तमान लिखते हैं, वर्तमान। तो सोच के देखिए कि मेरी आयु अगर x मानते हैं, भाई का y मान लेते हैं, भाई का कितना y मान लेते हैं, ठीक है। तो बोला कि मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग। तो देखिएगा कि मेरी वर्तमान आयु माना कि x वर्ष है, तो इसका 3/7 भाग मेरे चचेरे भाई के आयु के 4/5। तो मेरे चचेरे भाई के आयु का 4/5 भाग के बराबर। यहां से x और y का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां से निकालेंगे वैल्यू, तो देखिए गुना में उधर जाएगा तो भाग में, और उधर गुना में y है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी x/y बराबर हो जाएगा 4/5। और सोचिए कि ये जब भाग में उधर जाएगा, इसको गुना में लिखिएगा तो पलट जाएगा, यानी 7/3 हो जाएगा। अब जानते होंगे, तो x/y बराबर हो जाएगा 7 चौके 28 बटा में 5 दिया 15। तो यहां से हम ये भी चीज लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 28/15। अब यह जो अनुपात में निकला, यह क्या निकला, वर्तमान आयु का अनुपात निकला, है ना, वर्तमान आयु का अनुपात निकला है। अब यहां पे बोल रहा है कि 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु कितना वर्ष। तो यहां पे देखिए कि अनुपात में जो वैल्यू होता है वह पूर्ण वैल्यू नहीं होता है, यानी पूर्ण मान नहीं होता, आंशिक रूप होता है। तो यहां पे क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल से गुना कर देते हैं। तो माना कि a से गुना करते हैं, अब देखिए x y तो नहीं मान सकते हैं, a से गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका 28a, और इसका हो जाएगा 15a, दोनों में a से गुना करते हैं। तो x का वर्तमान आयु 28a, जबकि y का वर्तमान आयु 15a। यहां पे कह रहा है कि 3 साल पहले मेरी आयु, तो अभी वर्तमान में 28a है, देखिएगा अभी वर्तमान में 28a है, तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, 3 घटा देंगे इसमें से। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से, उसकी किसका, चचेरा भाई का, उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु। तो अभी 15a है और 10 वर्ष बाद कितना, +10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहां से मेरी आयु पूछ रहा है, तो निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 15a उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 28a में से 15a घट जाएगा, बराबर माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में 3, यानी 10 + 3। 28a में से 15a घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 13a बराबर 13। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, a बराबर 1 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान आयु कितना वर्ष है। तो देखिए मेरी वर्तमान आयु कितना वर्ष है, तो यहाँ पे 28a है, तो 28 गुने a का मान कितना, 1, यानी 28 वर्ष। मेरी वर्तमान आयु कितना, 28 वर्ष हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। सोहम है और पार्थ, तो देखिएगा बोल रहा है कि सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। तो सोचिए कि पार्थ का अगर हम मान लेते हैं x वर्ष, तो सोहम इससे 10 वर्ष कम है, तो x - 10 होगा, ठीक है। और यह क्या निकला, वर्तमान आयु, वर्तमान में इतना है, यानी सोहम जो है पार्थ से 10 वर्ष कम आयु का है, तो जितना वर्ष का पार्थ होगा उससे 10 वर्ष कम का होगा सोहम, है ना।
अब देखिएगा आगे कह रहा है कि 8 वर्ष पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। तो देखिएगा यहां पे कि सोहम का 8 वर्ष पहले का आयु, तो x माइनस 10 और माइनस 8, क्योंकि 8 वर्ष पहले बोल रहा है तो 8 क्या करेंगे, वर्तमान में से घटा देंगे। तो देखिए पार्थ का भी 8 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 8 होगा। वर्तमान आयु की 3 गुनी, 8 वर्ष पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। यानी इसका ये 3 गुना जो है पार्थ के आयु से 2 गुना से 4 वर्ष अधिक। तो पार्थ के आयु के 2 गुना से 4 वर्ष अधिक है, तो इसे 2 से गुना करेंगे और 4 अधिक कर देंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा, यहां से बराबर हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 30 माइनस 8 3 24 बराबर 2x माइनस 16 प्लस 4। इसको इधर घटाते हैं तो 3x माइनस 2x बराबर, इस सबको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस 16 प्लस 4 प्लस में 30 प्लस 24, x बराबर हो जाएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4 4 8 3 2 5 58 और इधर माइनस 16 है प्लस 58, तो x बराबर 58 में से 16 घटाएंगे तो 6 में से 8 में से 6 घटेगा 2, 5 में से 1 घटाएगा तो 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 42 आ गया। जबकि पूछ रहा है कि सोहम की वर्तमान आयु बताएं, तो सोहम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो x माइनस कितना है 10, x का वैल्यू 42 माइनस 10 यानी 32 वर्ष, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। नीलांजन जो है भारती से 11 वर्ष छोटा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारती नीलांजन से 11 वर्ष बड़ी होगी। तो नीलांजन को x मानते हैं तो भारती कितना हो जाएगी, x प्लस 11, ठीक है। ये क्या निकला, वर्तमान में। अब बोला है क्या कि 15 वर्ष बाद भारती नीलांजन की आयु से 1.2 गुनी हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिएगा 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद नीलांजन कितना वर्ष का, तो x प्लस 15, जबकि भारती x प्लस 11 प्लस 15, दोनों में 15 क्यों जोड़े, क्योंकि 15 वर्ष बाद का आयु यहां पे दोनों का हो गया ये। तो बोल रहा है क्या, 15 वर्ष बाद भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 15 वर्ष बाद भारती जो है नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो गई, तो इसमें 1.2 से गुना कर देंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2x प्लस 15 दूनी 30 के 0 नहीं लिखेंगे, 15 कम 15 3 18, यानी 15 में 1.2 से गुना कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, बराबर x प्लस 15 और 11 26 हो जाएगा। x को इधर घटाते हैं तो सोचिए 1x है, 1x को घटाते हैं इधर से तो 0.2x बचेगा, बराबर 18 को उधर घटा दीजिए तो 8 बचेगा, 26 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। x बराबर देखिएगा
कि गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 8/0.2, दशमलव हटाइएगा 0 ऊपर चला जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 80/2, यानी 40 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए नीलांजन की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे? x माने थे, और x का वैल्यू कितना आ गया है? 40, तो इसका हो जाएगा 40 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि शान की वर्तमान आयु उदलक की आयु की 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। तो एक व्यक्ति है शान और एक है उदलक। बोला है क्या कि शान की आयु जो है ना, उदलक की आयु से 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। तो अगर उदलक का हम x वर्ष मान लेते हैं तो इसे कितना, तो 1.6 गुना, तो 1.6 x हो जाएगा, और इससे 4 वर्ष कम है, तो 4 वर्ष कम कर दिए, तो ये हो गया वर्तमान उम्र। ये दोनों का वर्तमान उम्र हो गया। अब यहां से कह रहा है कि 26 वर्ष पहले उदलक की आयु शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। 26 वर्ष पहले, तो देखिए 26 वर्ष पहले यानी -26 करेंगे तो यह 26 वर्ष पहले है ना। तो देखिएगा 1.6x - 4 -26 होगा, 26 वर्ष पहले शान की आयु, और उदलक का भी हो जाएगा x - 26। ठीक है, तो 26 वर्ष पहले शान का आयु, ये हो गया 26 वर्ष पहले के उदलक की आयु। तो कह रहा है कि 26 वर्ष पहले उदलक की आयु, 26 वर्ष पहले उदलक की आयु शान की आयु की आधे से 1 वर्ष कम थी। तो सोचिए कि उदलक का आयु जो है शान की आयु से क्या है कि आधा से 1 वर्ष कम है। तो ये आधा से 1 वर्ष कम है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम आधा से 1 वर्ष कम कर देते हैं, तो दोनों बात बराबर हो जाएगा। तो इसको आधा करेंगे, आधा मतलब क्या होता है? बटा में 2, यानी 2 से भाग देंगे किसी भी चीज में तो वह आधा हो जाता है, और इससे 1 वर्ष कम था वो, अब दोनों बात बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा कि इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1.6x माइनस में 26 और 4 30 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटा में 2 बराबर x - 26। अब यहां पे देखिएगा कि 2 से इसमें गुना करेंगे तो 1.6x माइनस 30 और 2 32 बराबर 2x - 26 दूनी 52। 32 को उधर ले जा करके क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और इसको इधर घटाते हैं, तो इसको घटाइएगा तो माइनस में 0.4 हो जाएगा, माइनस में 0.4x, क्योंकि 2x को घटाइएगा इधर ला करके तो माइनस 0.4x हो जाएगा बराबर 32, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 52 में से 32 घटाइएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर हो जाएगा 20 बटा में 0.4, दशमलव हटाएंगे 1 0 ऊपर चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 200 बटा 4, इसको काटेंगे 4 5 20 यानी 50 बार में x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। x का वैल्यू 50 आ गया, तो हम लोगों से पूछा है किसका वर्तमान आयु, तो शान की वर्तमान आयु कितना वर्ष। तो देखिएगा यहाँ पे शान का वर्तमान आयु यही है, यही ना है, यानी 1.6x - 4, तो 1.6 गुने x का वैल्यू कितना 50 है, तो 50 लिखेंगे -4, इसको गुना करेंगे तो इसको बटा में 10 लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो 16 5 80 - 4, 80 में से 4 घटाएगा तो 76 वर्ष हो जाएगा। तो 76 वर्ष वर्तमान में किसका आयु है, तो शान का आयु है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कि रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े। रॉबिन है और उसके पिताजी, तो रॉबिन जो है यानी रॉबिन के पिता जो है उससे किससे, रॉबिन से 2.8 गुना बड़े हैं। तो रॉबिन का हम आयु x मान लेते हैं, तो उसके पिता कितना 2.8x हो जाएंगे, यानी 2.8 से गुना कर देंगे x में तो उतना गुना हो जाएंगे। यह वर्तमान आयु, यह जो दिया हुआ वर्तमान आयु निकला। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो देखिए 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले बोल रहा है, तो रॉबिन में से भी 6 घटाएंगे और उसके पिता में से भी 6 घटाएंगे, तो ये दोनों के 6 वर्ष पहले का आयु हो गया। तो बोला क्या कि 6 वर्ष पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो यहां पे देखिए कि रॉबिन की आयु के 4 गुना ये हैं उसके पिता, कब 6 वर्ष पहले। तो दोनों को बराबर करने के लिए रॉबिन के आयु में 4 से गुना कर देंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लोगों से पूछा है कि रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है, तो x का वैल्यू निकलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 से गुना करेंगे तो ये 4x माइनस 6 चौके 24 बराबर 2.8 x माइनस 6। इसको इधर ला करके घटाते हैं, तो 4x में से 2.8x घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1.2x बचेगा बराबर, माइनस में 24 है उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। प्लस 24 में से माइनस 6 घटाएंगे तो 18 बचेगा, प्लस में 18, तो x बराबर हो जाएगा 18 बटा 1.2, दशमलव हटाएंगे 0 ऊपर चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 बटा 12, 12 एकम 12, 12 पच्चीस 60, x बराबर आ गया 15। x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। और यही चीज पूछ रहा था कि रॉबिन की आयु वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में x है, तो x बराबर क्या हो गया 15 वर्ष। तो रॉबिन का वर्तमान आयु निकल गया यहां से 15 वर्ष, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहां पे देखिए कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो यहां पे देखिएगा अब से 3 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है। कौन है, तो पन्ना है, पन्ना है और एक है यूजीन, यूजीन है। तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो प्लस में 3 लिखेंगे, तो इससे पता चलेगा क्या कि 3 वर्ष बाद बोल रहा है। 3 वर्ष बाद कह रहा है पन्ना की आयु यूजीन की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि पन्ना की आयु यूजीन की, तो पन्ना की आयु जो है यूजीन की, तो माना कि यूजीन का आयु x वर्ष और इसका यानी यूजीन के आयु का 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो 3 गुना से 4 वर्ष कम यानी इसमें 3 से गुना करेंगे और 4 कम कर देंगे, ठीक है। यानी जितना यूजीन की आयु होगी 3 वर्ष बाद, उससे 3 गुना से 4 वर्ष कम होगी किसका, पन्ना का। ये कब का निकला, 3 वर्ष बाद का निकला, ठीक है। अब बोला है क्या कि उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहां पे देखिए कि ये 3 वर्ष बाद का आयु है, जबकि वर्तमान में हम लोग निकालते हैं, वर्तमान में निकालते हैं तो क्या करना होगा, 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद की आयु है दोनों का। तो यहां पे वर्तमान में कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 माइनस 3 और इसका हो जाएगा x माइनस 3, ये हो गया। और दोनों के वर्तमान आयु का योग दे दिया है 54 वर्ष, तो ये दोनों के वर्तमान आयु है।
अब इसे से क्या करते हैं कि 3x माइनस कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 प्लस x माइनस 3, ये दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, ये दोनों का योग जो है इतना है, लेकिन है 54 वर्ष। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 7 और 3 10 और 3 और 1 4, 4x माइनस 10 बराबर 54। तो 4x बराबर हो जाएगा, माइनस में 10 है उधर जाएगा तो प्लस में 10, 54 और 10 64, 4 से काटेंगे तो 16 चौके 64, 16, x बराबर हो जाएगा 16। x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि पन्ना की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिएगा पन्ना की वर्तमान आयु तो यही है, ये वाला, ये तो ऊपर वाला जो है 4 वर्ष बाद का आयु है, जबकि वर्तमान में यह है। तो x का वैल्यू कितना है, 16 है। तो 3x माइनस 4 और 3 7, तो 3 गुने 16 रखेंगे माइनस 7, 16 तिया 48 माइनस 7, 48 में से 7 घटाएंगे तो 41 बच जाएगा। यानी 41 वर्ष वर्तमान में किसका उम्र है, पन्ना का। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो सोचिए कि माना कि राघव की वर्तमान आयु x वर्ष, माना कि राघव का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो x वर्ष वर्तमान में राघव का आयु है। अब बोला कि 11 वर्ष बाद राघव की आयु, तो 11 वर्ष बाद बोला है तो प्लस 11 कर देंगे। फिर कह रहा है उसकी 5 वर्ष पहले की आयु। तो देखिए 5 वर्ष पहले बोल रहा है, तो वर्तमान में x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, वर्तमान में से घटा देंगे 5। तो यह जो पार्ट है यह 11 वर्ष बाद का आयु है, जबकि ये वाला पार्ट 5 वर्ष पहले का आयु है। तो बोल रहा है क्या कि 5 साल यानी 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले की आयु की यह 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुना हो गया। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, दोनों बात यहां से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। x प्लस 11 बराबर हो जाएगा 5x माइनस 50 25, 25 को इधर जोड़ देते हैं और इसको इधर घटा देते हैं। तो 5x में से एक x घटेगा तो 4x बचेगा बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे इधर ला करके तो हो जाएगा 6 यानी 36, 25 11 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 9 चौके 36, x बराबर हो जाएगा 9। x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो पूछ रहा है क्या कि राघव की वर्तमान आयु कितनी है। तो राघव की वर्तमान आयु हम लोग कितना माने थे, x वर्ष, और x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, तो 9 वर्ष हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रानी रागिनी से 2 वर्ष बड़ी है। रानी जो है रागिनी से 2 वर्ष बड़ी, रानी जो है रागिनी से 2 वर्ष बड़ी। रानी रागिनी से 2 वर्ष बड़ी है, तो यदि हम रागिनी का आयु x वर्ष मानते हैं तो रानी का कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और ये क्या निकला, वर्तमान आयु निकला, ये वर्तमान आयु। तो यहां पे देखिएगा कि बोल रहा है क्या कि रानी जो है रागिनी से 2 वर्ष बड़ी है, जिसकी उम्र नाग की उम्र से दोगुनी है। तो सोचिए कि रागिनी का बारे में बात करा है, रागिनी के बारे में कि रागिनी के उम्र जो है नाग की उम्र से दोगुनी। तो नाग की उम्र से दोगुनी है, तो यहां पे नाग लिखते हैं, ठीक है। इसका दोगुनी है, इसका मतलब देखिएगा कि नाग को हम अगर x मानते हैं तो रागिनी का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, होगा ना।
और जितना रागिनी का होगा उससे 2 वर्ष बड़ी कौन है, रानी है, तो ये हो जाएगी 2x + 2। और तीनों के आयु का योग 27 वर्ष, तो तीनों को जोड़ देते हैं, तो 2x + 2 + 2x + x = 27। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 5, 5x बराबर 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 27 में से 2 घटाइएगा तो 25 बचेगा, 25, x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है रागिनी का उम्र कितनी है, यानी वर्तमान में रागिनी का उम्र कितनी है। तो रागिनी का उम्र देखिएगा कि यही ना रागिनी का उम्र है, तो 2 गुने x का मान कितना, 5, यानी 5 दूनी 10 वर्ष, यह इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बोला कि माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र की 4 गुनी होगी, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको यहां पे मालूम नहीं है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, लेकिन दोनों के वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, यानी माता प्लस पुत्री, और दोनों मिलाकर के 50 वर्ष की है। ठीक है, हम लोग को निकालना है क्या, पुत्री की वर्तमान आयु। तो माना कि पुत्री की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि जो चीज पूछा जाता है उसको हम लोग कोई चर राशि मानते हैं। तो माता की आयु कितना हो जाएगा, माता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, दोनों की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है, जिसमें से हम पुत्री की आयु घटा देते हैं तो बच जाएगा वह मां की आयु, यानी 50 - x वर्ष। अब यहां कह रहा है कि 5 साल बाद माता की उम्र, 5 साल बाद माता की उम्र। तो सोचिए कि अभी माता जो है और एक पुत्री है, तो 5 साल बाद अभी वर्तमान में माता कितना है, 50 - x वर्ष की है। 5 साल बाद कितना वर्ष के हो जाएगी, +5 जोड़ देंगे। पुत्री अभी x वर्ष की है, 5 वर्ष बाद यह हो जाएगी x + 5 वर्ष की। और फिर कह रहा है क्या कि 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र की 4 गुनी होगी। तो देखिएगा यहां पे 4 गुना हो गया, माता की आयु 5 साल बाद पुत्री की आयु की 4 गुना ही हो गया, तो इसमें 4 से गुना करेंगे, पुत्री की आयु में दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो यहां से निकालिए, ये हो जाएगा आपका 50 - x + 5 बराबर, या फिर इसको जोड़िए यहीं पे, 50 5 55, यानी 55 - x बराबर 4x + 5 चौके 20। माइनस में x है, उधर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, तो 4x और 1x 5x बराबर, प्लस में 20 है, इधर आएगा तो माइनस में 20, तो -20 घटाइएगा इसमें से तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। अब इसको काटेंगे तो 5 × 7 = 35, x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो x का वैल्यू 7 आ गया। तो देखिए x किसके लिए माने थे, पुत्री के लिए, और इसी का पूछ रहा, तो इसका हो जाएगा 7 वर्ष। पुत्री की आयु कितना, 7 वर्ष। अगर माता की आयु पूछता तो क्या करते, 50 में से 7 घटा देते पुत्री की आयु, तो निकल जाता। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।